दोस्तों, आज यश और मेरा भाई बर्तन धोने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा, अरे यार, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। रुको तो, मेरी बात सुनो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। बस तुम दोनों घर में पोछा लगा देना और कपड़े धो लेना, ठीक है? उसके बाद यश पोछा लगाने बैठता है और मेरा निकम्मा भाई कागज के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने लगता है। फिर क्या, वे दोनों आपस में फिर से लड़ने लगे। मैं जल्दी से दौड़ कर गई और कहा, अरे अरे, तुम लड़ो मत, मैं हूँ ना। लाओ यश, मैं पोछा लगा देती हूँ, तुम आराम करो। फिर मैं इन दोनों की शिकायतें सुनती हूँ और इनका सिर मालिश करती हूँ। एक भाई की बुराई करता तो दूसरा यश की। दोनों एक दूसरे की कमियां निकाल रहे थे। फिर मैंने इन दोनों में सुलह कराने की सोची। मैंने भाई से कहा, बाबू भैया, ये लो माउस, गेम खेलने के लिए यश ने दिया है। फिर मैं यश के पास गई और कहा, यश, ये लो गिटार, बाबू भैया ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। यश खुश होकर बोला, मैंने बाबू भैया को माफ किया, वह जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद ऑफिस में मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, अरे यार एनी, पूछ मत कितना मुश्किल था। इन दोनों को मिलाने के लिए मुझे अपने पर्स से 10,000 रूपए खर्च करने पड़े। लेकिन जब मैं शाम को घर पहुँची तो उन दोनों को अंदर बातें करते सुना। वे कह रहे थे, अच्छा प्लान था ना, हम दोनों आपस में लड़ने का नाटक करते रहे और बेचारी अंजलि हमारा सारा काम करती रही। इनकी तो आज इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अगर इनका बैंगन का भरता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। दोस्तों, क्या आपका भाई और बॉयफ्रेंड भी मिलकर आपको ऐसे ही उल्लू बनाते हैं? अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं। बारिश में भीगने के कारण मुझे सर्दी हो जाती है तो यश मेरे लिए कारहा बना कर लाता है, लेकिन मैं उससे बहुत गुस्सा थी। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कारहा या कुछ भी। यश गुस्से में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने कहा, एक तो गलती करते हो और ऊपर से पूछते हो क्या हुआ। आज सुबह जब मैं और तुम साथ थे तो एक आदमी फ्लावर्स लेकर आया था। तुम्हें वे फूल मुझे देने चाहिए थे, लेकिन तुमने कहा कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने मुझे वो फूल लेकर नहीं दिया। मैं उस वक्त भी तुमसे गुस्सा होकर चली गई थी और जब मैं तुमसे रूठ घर चली आई तो तुम एक सस्ता सा और बेकार सा फूल लेकर आए मुझे मनाने के लिए। मैंने उस वक्त तुमसे कहा था कि जब देना था तब तो तुमने मेरा दिल तोड़ डाल दिया और अब लाकर दे रहे हो। उस वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इससे भी अच्छा फूल लाकर दोगे, पर जब मैं इंतजार कर रही थी तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके चले गए जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। यही नहीं, जब मैंने तुम्हें मैसेज किया कि यश, मेरी ऑफिस से छुट्टी हो गई है, तुम मुझे लेने आ रहे हो ना, उस वक्त तुमने बहाना बनाया कि तुम बिजी हो और नहीं आ सकते। मुझे लगा तुम्हें सच में कोई काम होगा, इसलिए मैं वैसे ही बारिश में भीगते हुए पैदल घर आई और जब मैं घर पहुँची तो तुम आराम से महाराजा की तरह बेड पर सोकर गेम खेल रहे थे। मेरे आते ही तुम ड्रामा करने लगे और ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सब तुम्हारी गलती है। जब मैं वहाँ से चिढ़कर उठकर, यश देखो ना, ये कितनी प्यारी गाड़ी है, काश हम दोनों के पास भी ऐसी गाड़ी होती, है ना? यश, क्या सोचने लगे? चलो कोई ना, तुम ज्यादा सोचो मत, एक दिन हमारे पास भी होगी। चलो हम अपनी टुक-टुक से घर चलते हैं, फिर हम अपनी फरारी से घर जाते हैं। यश, चलो बाय, कल मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके बाय। घर पहुँचकर मैंने प्रिया से कहा, प्रिया, तुझे पता है यश दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। देख, उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की है, देखना कितनी प्यारी है। प्रिया ने पूछा, काफी एक्सपेंसिव होगी? मैंने कहा, नहीं पागल, बस 5,000 की है। प्रिया ने कहा, चल मुझे भी ऐसी ही घड़ी चाहिए। फिर हम वैसी ही सेम घड़ी लेने के लिए वॉच शॉप जाते हैं। सुनिए बहन, ऐसी ही सेम घड़ी दीजिए। दुकान वाली बहन ने सेम घड़ी दी और जब हम 5,000 रूपए देने लगे तो वह बोली, अच्छा मजाक है टिप देने का? मैंने हैरान होकर पूछा, बहन ये घड़ी के पैसे हैं? घड़ी कितने की है? बहन ने बताया, घड़ी की असली कीमत पूरे 20 लाख रुपए है, इसकी भैंस की। फिर मैं गुस्से में यश के ऑफिस गई। सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझसे सच क्यों छुपाया? जाओ, मैं जा रही हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक मिडिल क्लास हो। मैंने कैब मंगा ली है, थोड़ी देर में आती ही होगी। यश ने कहा कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैं उसे छोड़कर चली न जाऊं। मैंने कहा, और क्या क्या नहीं बताया है तुमने मुझे? जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं जाने लगी। फिर मैंने सोचा, अगर ये मुझसे प्यार ना करता तो मेरे साथ साइकिल पर क्यों घूमता? शायद उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि कहीं मैं सच जानकर उससे ब्रेकअप ना कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, छोड़ यार, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर ये मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा तब भी मैं इसे माफ नहीं करने वाली। तभी यश मेरी फेवरेट ड्रीम कार लेकर आता है मुझे मनाने के लिए। फिर क्या, मैं फौरन पिघल जाती हूँ और उसके साथ चली जाती हूँ। अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। बेटा गुड्डी, वो छछूंदर मुझे देखने आया है, उससे मेरा पीछा छुड़ाने में मदद करो। और ये लो तुम्हारी फेवरेट लॉलीपॉप। तो सबसे पहले तुम इससे मिलो। ये है मेरी 5 साल की बेटी गुड्डी और मैं एक शादीशुदा हूँ। उसने चिढ़ते हुए कहा, शादीशुदा होकर डेट पर चली आई? उसने कहा कि उसे शादीशुदा लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी भैंस की टट्टी। अब हम दोनों माँ बेटी का क्या होगा? हम दोनों का कौन सहारा होगा? हम तो बर्बाद हो गए। मैं आलिया भट्ट से भी खतरनाक एक्टिंग कर ही रही थी, तभी इसकी भैंस की। अब ये कौन छूंदर आ गया? अब तुम कौन हो यार? उसने बताया कि वह फेमस आरके ग्रुप का चेयरमैन है। उसने कहा, अबे ओए सड़े हुए बैंगन के छिलके, चल निकल यहाँ से। अब से इन दोनों का ख्याल मैं रख लूंगा, तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल निकल। मैंने कहा, सर आपका बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि उसके ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जरूरत है। उसने कहा, एक माँ के लिए बिना जॉब के बच्ची पालने में बहुत दिक्कत होगी, मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख सैलरी दूंगा। अरे सर, आप तो साक्षात भगवान हैं। आपकी वजह से मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी मिली। उसके बाद ऑफिस में काम करते हुए मैं बहुत थक गई थी, सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूं। तभी कमबख्त लिली आई और उसने कहा, ऑफिस को घर बना कर रख दिया
है, काम पर ध्यान दो। मैंने कहा अभी तो लंच टाइम है। उसने कहा उसे कुछ नहीं पता, फाइन दो जल्दी से। मैं फाइन देने ही जा रही थी, तभी यश ने आकर कहा ऑफिस में आओ, काम है। लिली को लगा यश मुझे डांटेगा, लेकिन उसने मुझे बेड पर सुला दिया और कंबल उड़ा दिया। उसने कहा आराम करो, बाकी का काम लिली करेगी। इतना फिक्र देखकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, कहीं मुझे इससे प्यार न हो जाए। अगले दिन भाई का कॉल आया, गुड्डी की स्कूल फीस बढ़ गई है। मैंने कहा लेकिन मुझे तो अभी सैलरी भी नहीं मिली, तब तक तू ही फीस भर दे। हेलो, लगता है कॉल कट गया। एक तो इतनी सैलरी है और मुझे यश से पैसे मांगने में शर्म आ रही है। यश ने मेरी बातें सुन ली। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं, ये लो 20 लाख एडवांस। मैंने कहा सर इतने पैसों का मैं क्या करूंगी, ऊपर से मुझे 2 दिन भी नहीं हुए। यश ने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, एडवांस में रख लो, काम आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जाना है, गुड्डी का स्कूल से आने का टाइम हो गया। यश ने कहा रुको, आज से गुड्डी कार से आएगी। हम दोनों को साथ देखकर लिली जल भुन जाती है। रास्ते में गुड्डी जिद करती है म्यूजियम पार्क जाने की, तो यश गाड़ी घुमाकर म्यूजियम पार्क ले जाता है। वहाँ हम तीनों बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं और गिफ्ट्स भी खरीदते हैं। गुड्डी आज तुमने बहुत मस्ती की, अब किसी चीज के लिए जिद मत करना और अंकल को थैंक्स बोलो। गुड्डी ने यश को थैंक्स बोला और उसने उसे कैंडी दी। यश जैसे ही कैंडी लेने जाता है, ये बदमाश गुड्डी कैंडी हटा लेती है, जिससे हम दोनों का किस हो जाता है। इस शैतान का मकसद पूरा हो गया। इसकी भैंस की ये क्या करवा दिया इस शैतान की बच्ची ने। 1 मिनट गुड्डी, तुम अंकल के पास बैठो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। यश गुड्डी से कहता है मुझे अंकल नहीं, पापा कहाँ करो। गुड्डी कहती है मेरे पहले से पापा हैं, ये देखो। यश को लगा गुड्डी का पापा मेरा हस्बैंड है, जो असल में मेरा भाई था। वह उसका पीछा करने लगा और भाई को अपनी पत्नी के साथ गले मिलते देख लिया और वीडियो बना ली। उसे लगा उसने मुझे धोखा दिया है। अगले दिन मैं अपने भाई के साथ जा रही थी, तो लिली ने फोटो खींचकर यश को भेज दी। यश को लगा वह मुझे जबरदस्ती ब्लैकमेल करके साथ ले जा रहा है। यश गुस्से में आया और बिना कुछ सोचे मेरे भाई को एक जोर का मुक्का जड़ दिया। उसने कहा आज के बाद मेरी रानी और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। भाई ने पूछा साले तू है कौन। यश ने कहा आज से मैं गुड्डी का नया बाप हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे भाई की बेटी है। यश ने हड़बड़ा कर कहा साले साहब जोर की तो नहीं लगी।